फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। और मेरे साथियों दोस्तों कैसे हैं? बहुत खूब, बहुत अच्छे होंगे, मन लगन से पढ़ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। चलिए तो आज मैं फिर से लेकर आया हूँ ए टू जेड इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड बहुत सारी बातें। पिछला क्लास में हम लोगों ने सीखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से उसका ट्रांसलेशन करते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन और लेके चले। वह मेरे साथ, मेरे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेल रहा है। वह मेरे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा है। सो किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट चुनेंगे, ही के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब इज, उसके बाद वर्ब प्ले, प्ले के साथ आईएनजी लगाएंगे, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट विथ मेरे दोस्तों के साथ है, अपने दोस्तों के साथ नहीं है। अगर अपने दोस्तों के साथ रहता तो ही के साथ हिज लगता, लेकिन मेरे दोस्तों के साथ है इसलिए विथ माई फ्रेंड्स हो जाएगा, विथ माई फ्रेंड्स हो जाएगा। अब चलिए इसमें सिलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद इज, उसके बाद वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म या अदर वर्ड। इस तरह से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को बनाते हैं। चलिए आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट को सीखेंगे, बहुत सारे पॉइंट को सीखेंगे। सबसे पहला है कि जो कार्य वर्तमान यानी वाक्य को बोलते समय हो रहा हो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा। बोलने के समय कहने का मतलब कि आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग नाउ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडिंग नाउ, मैं अभी क्या कर रहा हूँ? पढ़ रहा हूँ। या आई एम टीचिंग यू, मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह से यानी जो बोलने के समय काम हो रहा हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा। अगला है कि कई बार कार्य जारी अवस्था में होते हुए भी दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई नहीं देते, परंतु उन्हें भी कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं, उन्हें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। जैसे पॉपुलेशन इज, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, population is increasing nowadays, जनसंख्या अभी बढ़ रही है, जनसंख्या अभी बढ़ रही है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम पता तो नहीं चल रहा है कि जनसंख्या बढ़ रही है कि घट रही है, लेकिन अभी हम कॉमन सेंस के अनुसार इसको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में शुमार करते हैं, लिखते हैं। अगला कुछ नोट्स पॉइंट है कि निकट भविष्य में होने वाले किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य को प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू मुंबई यस्टरडे, आई एम गोइंग टू मुंबई, आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई जा रहा हूँ, मैं कल मुंबई जा रहा हूँ। तो जैसे ही कल मुंबई जा रहा हूँ ये
डेट में भविष्य में होने वाला चीज है, लेकिन फिर भी उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में शुमार करते हैं। आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो। जब सेंटेंस रूटीन हो, जब सेंटेंस रूटीन हो, एक्शन में हो, हैबिट हो, तब हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कार्य ऐसा हो जो कुछ अवधि के लिए रूटीन हो और फिर समाप्त होने वाला चीज हो, कुछ समय के लिए रूटीन एक्शन में रहे, तो कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं कि सब दिन के लिए, अगर रूटीन एक्शन में रहे तो हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो ऐसे वाक्य जो कुछ समय के लिए रूटीन एक्शन हो, तैयारी कर रहा हूँ, रेगुलरिटी वाला काम है, लेकिन कुछ समय के लिए रूटीन एक्शन में है, तो हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। चलिए इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। कुछ कीवर्ड्स हैं जिसे देखने के बाद हमको ये पता चल जाना चाहिए कि ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत है। कुछ कीवर्ड्स हैं जिसे हम देखते के साथ ये बता सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। जैसे टू मेंशन लाइव एक्शन। लाइव एक्शन कहने का मतलब जो कार्य हो रहा हो, तुरंत के तुरंत समय के अनुसार काम हो रहा है, एट द टाइम ऑफ एक्शन, उसी समय। जैसे इसके लिए नाउ, at this time, right now, at present या currently, ये इस तरह के ये जो वर्ड है अगर किसी सेंटेंस में इंक्लूड है तो समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, या आप लोग मोबाइल में सुनते हैं, द कस्टमर You are trying the customer you are trying to call is currently busy. जिस कस्टमर के आप कॉल लगा रहे हैं वो अभी बिजी है। तो करंटली ये जो कीवर्ड है, तो इस कीवर्ड को हम देखते के साथ हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। द कस्टमर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करंटली बिजी। तो करंटली ये जो कीवर्ड्स हैं, या नाउ मैं अभी पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग नाउ, तो ये नाउ वर्ड को देख करके मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग नाउ, या आई एम टीचिंग, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। तो नाउ देख करके हम ये समझेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। नाउ, एट दिस टाइम, राइट नाउ, एट प्रेजेंट, या करंटली, इटीसी। नेक्स्ट है टू मेंशन अ पैरेलल एक्शन नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलने के समय पर नहीं, उसके समय पैरेलल अगर कोई काम हो रहा है तब वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत होगा। जैसे नावडे, अभी, नावडे, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये दोनों इसी तरह सेम होगा। दीज डेज, इटीसी, ये सब वाक्य जो होगा वो भी जिस सेंटेंस में ये शब्द जुड़ा हुआ होगा उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखेंगे। कुछ वर्ड्स हैं
जिसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत नहीं किया जाता है। यानी उस सेंटेंस वो वर्ड जो है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होता है, ना कि कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होता है। आज मैं उन सारे वर्ड्स को बता देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट डे इससे रिलेटेड सवाल लेकर आऊँगा और फिर मैं बताने की कोशिश करूँगा। The following categories of words are generally used in indefinite tense. इसका इस्तेमाल indefinite में किया जाता है in place of continuous tense. Continuous tense में नहीं। जैसे पहला sense, तो see, taste, smell, touch, hear, prefer, place, notice, recognize, इन सारे वर्ड्स में आईएनजी का प्रयोग करना गलत होगा, सीइंग कहना गलत होगा, एस डबल ई आईएनजी सीइंग कहना गलत हो जाएगा, टेस्टिंग कहना गलत हो जाएगा, टेस्टिंग कहना गलत हो जाएगा। यानी इसमें वर्ब फोर का प्रयोग नहीं होता। फील कर सकते हैं, महसूस करने में, लाइक, लव, हेट, रेस्पेक्ट, रिगार्ड, बिलीव, डिसबिलीव, लव, अडोर, वांट, विश, डिजायर, एग्री, ट्रस्ट या इमेजिन। लव दो जगह आ गया, एक यहाँ और एक यहाँ। तो कहने का मतलब इसमें भी जैसे लव का लविंग कहेंगे गलत हो जाएगा, विश का विशिंग कहेंगे गलत हो जाएगा। तो इन सारे वर्ड्स को, इन सारे वर्ब को आप वर्ब फोर में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। पोसेशन यानी अधिकार संबंधित वर्ब, जैसे है मतलब रखना होता है, ऑन मतलब अपना, पोसेशन अधिकार, बिलोंग, कंप्राइज, पोसेस, कंटेन, कंसिस्ट, इन सारे को भी हम वर्ब फोर के रूप में आईएनजी इसमें नहीं लगाते हैं, आईएनजी नहीं लगाते हैं। अपीयरेंस मौजूदगी यानी अपीयर, लुक, सीन, अफेक्ट, resemble, cost, require, become, hope, refuse, इन सारे वर्ब्स में भी आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। अपीयरिंग जहां आप कहती हैं अपीयरिंग, तो ये कहना गलत हो जाएगा। कॉस्ट को कॉस्टिंग कहेंगे तो गलत हो जाएगा। रिक्वायरिंग कहेंगे गलत हो जाएगा। बिकम को बिकमिंग कहेंगे गलत हो जाएगा। तो जहां वर्ब फोर आएंगे इन सारे वर्ड्स में अगर प्रयोग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसका इस्तेमाल गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसे याद रखेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे और याद हो जाएगा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो याद आपको हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप इसे लिखते चलें, अपने कॉपी पे राइट डाउन करते चलेंगे। थिंकिंग, कुछ शब्द है थिंक मैंने सोचना, नो, मीन, माइंड, रिमेम्बर, सपोज, इन सारे वर्ब में भी आईएनजी का प्रयोग करना गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं, थिंक है तो थिंकिंग हम कह देंगे तो गलत हो जाएगा। रिमेम्बर कहेंगे, रिमेम्बर को रिमेम्बरिंग अगर हम कर देंगे तो गलत हो जाएगा। सपोजिंग अगर हम कह देंगे तो गलत हो जाएगा। माइंड को माइंडिंग कह देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इन सारे वर्ब में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, इन सारे वर्ब में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। इसे याद रखने की कोशिश करें, लिखने की कोशिश करेंगे, कॉपी पे राइट डाउन कर लेंगे और जब प्रैक्टिस करेंगे तब ये सब का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान में रखते हुए यूज करेंगे। कुछ मिसलेनियस वर्ड है जिसका इस्तेमाल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है, जैसे वाटर। जैसे एक आध एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, द एंगल, अगर कहें द एंगल इज इक्वलिंग टू 90 डिग्री, तो
द एंगल इज इक्वलिंग टू 90 डिग्री। यहाँ पे वर्ब फोर का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द एंगल इज नहीं, द एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, टू 90 डिग्री। इस तरह से कहना। ये कुछ मिसलेनियस शब्द है जिसे प्रैक्टिस करते चलेंगे, बनाते चलेंगे तो हम लोग को याद होते चलेगा। इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ें और वीडियो को पॉज करके अब लिखते चलें। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करने की कोशिश करेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे। कमेंट न रोकेंगे। लिखते चलें। मैं आप लोगों के लिए कंटेंट जो है से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर अभी नहीं पढ़े तो फिर कभी नहीं पढ़ पाएंगे, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए मेरे साथियों, मेहनत से लगन से पढ़ते चलें। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करते चलें। अगर उसके बावजूद भी कमेंट पे अगर आप लोग को नहीं हो पा रहा है तो आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा, व्हाट्सएप नंबर है 9852958936। इस नंबर पे आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जहां मैसेज आएगा तो सबसे पहले आपका जवाब आपके पास मिलेगा। मैं संपर्क करने की कोशिश करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद मेरे साथी दोस्तों।